नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें पहला पार्ट में है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान पता करना है और 2 नंबर में पता करना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, और इसका भी मान हमें पता करना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देंगे। तो आइए अब हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है और प्रश्न संख्या है 9। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो यहाँ पर हमें दिया गया है tan A बराबर 1/√3। ठीक है, tan A बराबर 1/√3। देखिए, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं? तो tan थीटा को हम लिखते हैं P/B। ठीक है, P/B। और हिंदी की अगर बात करें तो इसको लिखते हैं लंब बट्टा आधार। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लंब का मान 1 और आधार का मान है 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम इसको कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको और समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि B समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम B को समकोण कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का है। ठीक है, और तो जब यहाँ पर B हो जाएगा तो यहाँ पर A कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं B। ध्यान दीजिएगा, हमें मान दिया गया था tan A बराबर 1/√3। ठीक है, और जिससे लंब बराबर 1 हो गया और आधार बराबर √3 हो गया। तो ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर कोण बन रहा हो, ठीक है, जब यहाँ पर कोण बन रहा हो तो इस कोण के अनुसार में हम इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि लंब को ही हम लोग बोलते हैं P और P का मान दिया है 1। ठीक है, और आधार को बोलते हैं हम लोग B और B का मान दिया है √3। अब इस त्रिभुज में जो AB है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसको H द्वारा दिखाते हैं और इसका मान हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में जो मान दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, लंब का मान हमें दिया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब यानी कि P बराबर 1। फिर दिया है आधार यानी कि B बराबर √3। तो भाई हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है कर्ण का मान यानी कि H का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण यानी कि H बराबर क्या होगा? देखिए, इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में से कोई भी अगर 2 भुजा हमें दिया हो तो और कहा जाए कि तीसरी भुजा निकालने के लिए, तो वहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय को इस्तेमाल करने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय में हमको कर्ण निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, कर्ण मतलब H निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लंब और आधार है। ठीक है, चलिए, अब क्या करेंगे, इसके मान को पुट कर लेते हैं। यानी कि लंब का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस आधार है, आधार √3 है तो √3 का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 1 ही आएगा, प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखिए, 3 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, वो भी स्क्वायर में आएगा, और 4 का जब रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी कि कर्ण का मान कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण यानी कि H का मान आया है 2। चलिए, तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं
कि एच का मान कितना गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं उस तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल गया है। ठीक है, यानी कि आधार बराबर √3, लंब बराबर 1, ये दोनों दिया था और अभी अभी कर्ण का मान आया है 2। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें तीनों भुजाओं का मान पता चल गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको जरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की 1 नंबर में ये कहा जा रहा है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले इसका मान हमें निकालना है, तो इसको पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है p/h गुने कोस थीटा बराबर b/h। ठीक है, प्लस देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h गुने साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये साइन ए के लिए है और ये कोस सी के लिए है, फिर यहाँ कोस ए के लिए है और साइन सी के लिए है। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए में p/h का मान रखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए साइन ए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साइन ए यानी कि ए पर कोण बन रहा है। ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ कि ए पर कोण बन रहा है। ठीक है, तो ए पर जब कोण बनेगा तो इस कोण के अनुसार ए मेरा होगा p। क्या होगा, p होगा ये मेरा, यानी कि p का मान कितना है, 1 है। तो जब मेरा ए p होगा तो ए मेरा b होगा। ठीक है, और h हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया p और ये मेरा हो गया b। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा p और p का मान कितना है, तो 1 है और h का मान तो चेंज नहीं होता है तो 2 हो जाएगा गुने। अब यहाँ पर है कोस c। देखिए इस c का मतलब क्या होता है, इस c का मतलब ये होता है कि अब जो कोण बन रहा है वो c पर बन रहा है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ये जो कोण बन रहा है यहाँ c पर बन रहा है और इस कोण के अनुसार a मेरा हो जाता है p और a मेरा हो जाता है b। ठीक है, और हमें मान क्या चाहिए कोस c का, यानी कि b/h चाहिए। तो हमें अब b का मान आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और h का मान कितना है, h का मान है 2 प्लस अब मान निकालना है कोस ए का। देखिए कोस ए का मतलब क्या हुआ कि फिर जब कोण बन रहा है तो कोण ए पर बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ जो कोण बन रहा है ए पर बन रहा है, तो इसके अनुसार ये तो मेरा p हो गया। ठीक है, और ये मेरा हो गया b। ठीक है, तो हमें b/h का मान निकालना है, यानी कि b का मान कितना हो गया, यानी कि b का मान हो गया √3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 और h का मान कितना है, तो h का मान है 2 गुने फिर देखिए साइन सी है, यानी कि अब जो कोण बन रहा है सी पर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है सी, तो इसके अनुसार यहाँ पर आ जाएगा p और यहाँ पर आ जाएगा b। ठीक है, तो हमें निकालना है p का मान, तो p का मान कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, और h का मान है 2, यहाँ पर लिखेंगे √3 बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना देखिए कैसे करते हैं, देखिए 1 में जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि ये कटने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचा नीचा गुना करेंगे। तो 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 आ गया और 2 में जब गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मान कितना गया, 1/4 प्लस देखिए √3 में गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और बट्टा 2 दूनी 4। ये सब कटने वाला नहीं है इसीलिए आपको गुना करना पड़ा, अगर कटने वाला होता तो इसको हम काटते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे LCM, 4 आ गया और 4 में भाग करेंगे 4 से तो भागफल 1 आएगा और 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस देखिए 4 में फिर भाग करेंगे 4 से तो भागफल 1 आएगा और 1 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और बट्टा में 4 हो जाएगा, यानी कि कटेगा 4 से 4 तो एक बार में। ठीक है, तो अब देखिए कि हमें जो मान आया है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस इंटू साइन सी का मान 1 आया है। ठीक है, कितना गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 1। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर में क्या सोल्व करना है, देखिए 2 नंबर में सोल्व करना है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसके पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, फिर कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h गुने p/h। ठीक है, ध्यान दीजिए b/h लिखना है कब, जहाँ कोस ए पर बन रहा हो, यानी कि कोण जो है ए पर बन रहा हो। तो ध्यान दीजिए कि जब कोण ए पर बनेगा तो ए मेरा हो जाएगा p। ठीक है, और ए मेरा हो जाएगा b। एच हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, √3/2। बी का मान कितना है, बी का मान तो √3 ना होगा,
ठीक है, ये तो मेरा पी हो जाएगा ना, यहाँ पर कौन बन रहा है तो ये मेरा हो जाएगा बी। ठीक है, ये मेरा पी होगा तो ये मेरा हो जाएगा बी, और बी का मान कितना है, √3 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं √3 और बट्टा एच का मान कितना है, 2 है गुने। फिर देखिए बी, हमें बी का मान निकालना है कब, जब सी पर कोण बन रहा हो। देखिए जब कोण सी पर बन रहा हो तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा पी, ठीक है, और बी हो जाएगा ये। तो बी का मान कितना है, तो बी का मान दिया है 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 और बट्टा में लिख देते हैं 2 माइनस। देखिए अब इसे यहाँ पर है साइन ए, तो ध्यान दीजिए कि साइन ए यानी कि ए पर कोण बन रहा है, तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा पी। ठीक है, तो पी कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और बट्टा में हो जाएगा 2 गुने, फिर यहाँ पर है साइन सी। तो देखिए सी के लिए क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सी के लिए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बी। तो पी का मान कितना है, √3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम √3 और बट्टा में लिख देते हैं 2। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, यानी कि √3 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 बट्टा 2 दूनी 4 माइनस। देखिए √3 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और बट्टा में 2 दूनी 4। ध्यान दीजिए कि 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 4 में भाग करेंगे 4 से तो भागफल 1 आएगा, और 1 में जब गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस। फिर 4 में भाग करेंगे 4 से तो भागफल 1 आएगा, और 1 में गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पर आ जाएगा √3। ठीक है, ध्यान दीजिए कि √3 में से अगर √3 जाएगा तो 0 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 4। और जब यहाँ पर भाग करेंगे 0 में 4 से, तो आपको पता है किसी भी संख्या में भाग करते हैं या गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान कितना आया है, 0। और यहाँ पर साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी का मान कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 का सलूशन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।